जय श्री राधे। अगर आपको कोई तू शब्द से संबोधित करे तो आपको कैसे लगेगा? जैसे कि कोई अपने पिता से कहने लगे कि पिताजी तू ये बता। अगर कोई चाचा से तू कहने लगे चाचा तू ये बता। अपने बड़े भाई से कोई कहने लगे अरे भाई तू ये बता। यानी अपने से बड़े के लिए अगर कोई तू शब्द से संबोधित करता है, चाहे वो कोई भी हो, तो लौट करके वो क्या कहेगा? यार तेरे को तमीज नहीं है क्या? यही सिखाया है तेरे को? तू तड़ाक होकर के बात करता है। तो तू शब्द इतना बुरा लगता है कि तू के पीछे तो झगड़े भी हो जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं। यहां तक कि देखा है कि मैंने मारपीट तक की हो जाती है कि मेरे से तुमने तू क्यों कह दिया। यानी इतना बुरा शब्द होता है तू। तू को तो कुछ लोग गाली ही मानते हैं कि मेरे से तू तड़ाक करके बोल जाता है। तो ये तू शब्द कितना भयानक शब्द होता है, जो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, किसी को भी। अरे अब तो छोटे बच्चे को भी तू कहना अच्छा नहीं लगता, बच्चों से भी तुम कह करके बोलना पड़ता है। लेकिन इस तू शब्द को समझिए, तू आखिरकार किसके लिए होता है? तू शब्द का संबोधन किसके लिए होता है? इसका क्या तात्पर्य है? ये बड़ी समझने की जरूरत है। हम आप सब ने देखा होगा भगवान के लिए तू शब्द का प्रयोग होता है। हमने अधिकतर से यही देखा है कि भगवान को तू शब्द से संबोधित करते हैं। तेरी लीला प्रभु तेरे भरोसे, भगवान तू ही जाने। यानी कि भगवान को तू शब्द से संबोधित करते हैं, जबकि साधारण पुरुष को तू शब्द इतना बुरा लगता है जैसे कि किसी ने उसको गाली दे दी हो। और भगवान के लिए तू शब्द का प्रयोग करते हैं, तो आप बताइए भगवान को कितना बुरा लगता होगा। जो आपको अच्छा नहीं लगे उसका प्रयोग आप भगवान के लिए करते हो, तो भगवान को कैसा लगेगा? अनुभव करिए और इस पर विचार करिए। लेकिन फिर भी भगवान को तू शब्द से ही संबोधित करते हैं। और ब्रज की भाषा तो विशेषकर तू से ही शुरू होती है। और उस तू भाषा में कितना प्रेम झलकता है। तू के कभी आपने सार को नहीं समझा। तू शब्द का अर्थ क्या है और भगवान के लिए ही तू शब्द का उपयोग क्यों किया जाता है। आज मैं इस विषय को लेकर के आपके सामने आया हूं कि भगवान को तू क्यों कहते हैं। देखिए 4 सूत्र होते हैं। आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, वेदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से। समझने की जरूरत है, वो आपको समझना पड़ेगा कि भगवान को ही तू क्यों कहते हैं और उसके लिए भगवान बुरा क्यों नहीं मानता, उनको बुरा क्यों नहीं लगता। हमको ये नहीं पता, लेकिन क्यों नहीं लगता होगा ये हम आपको बताएंगे। सुनिए, 4 सूत्र में पहला सूत्र अहमसि, ये सूत्र है और ये वेद का सूत्र है। तेजो बिंदी उपनिषद के अंदर ये शब्द आया है। अहमसि उपनिषद जो होता है वो वेद का ही भाष्य होता है, इसलिए ये शब्द वेद से
ही निकला हुआ है। दूसरा सूत्र है सोहम, यह भी विष्णु पुराण से लिया हुआ है। दूसरे इस खंड के 16वें अध्याय का श्लोक नंबर 26, इस श्लोक के अंदर सोहम शब्द आया है। तीसरा है सर्वम खदम ब्रह्म, ये सूत्र है छांदोग्योपनिषद का। और चौथा है त्वमसि, ये भी छांदोग्योपनिषद का सूत्र है। अब इस पर ये बात करिए। देखिए अहमअस्मि वाला भी क्या कहता है कि मैं ब्रह्म हूं। सोहम जो तू है वह मैं हूं। भक्त और भगवान ये द्वैत में होता है, जो तू है वह मैं हूं। सर्वम कदम ब्रह्म, जो भी कुछ है ये ब्रह्म ही ब्रह्म है, वेद का सूत्र है। और त्वमसि, तू ब्रह्म है। ठीक है, तो ये जो 4 सूत्र है, इस सूत्र में से छंदोग्योपनिषद का जो सूत्र है त्वमसि, इस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि भगवान को इसमें तू शब्द से संबोधित किया, ब्रह्म को तू शब्द से संबोधित किया। मतलब क्या हुआ, अब इसको समझना है। देखिए तू शब्द जो है वो केवल एक के लिए उपयोग होता है, एक के लिए तू शब्द आता है। इसका एक शब्द रूप भी है। एक वचन में आता है त्वम, 2 वचन में आता है युवाम, और बहुवचन में आता है यूयम। एक के लिए संबोधित होगा तो त्वम शब्द से होगा, त्वम माने तू। और अगर एक से ज्यादा होगा तो वहां शब्द जुड़ जाता है तुम। एक से ज्यादा में तुम, और बहुवचन में यूयम जो शब्द आया है, यानी 1 से 2 से ज्यादा जिसकी कोई गिनती नहीं हो, उसको कहते हैं बहुवचन में, वहां यूयम आया है, यानी तुम सब। समझने के लिए क्या कहा गया है कि त्वम शब्द केवल एक के लिए ही आता है। एक से ज्यादा होगा तो वहां पर त्वम नहीं आवेगा, वहां त्वाम शब्द से प्रयोग होगा, त्वम त्वाम यूयम, यानी कि वो एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा होने में शब्द का प्रयोग जो होता है वो त्वम नहीं होता, त्वम केवल भगवान के लिए ही आता है। क्योंकि वेदों के द्वारा से हमको ये जानकारी मिली, ये पता चला, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, केवल एक ब्रह्म ही है, एक भगवान ही है, द्वितीयो नास्ते, दूसरा कोई नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, जब दूसरा है ही नहीं तो वहां पर भगवान के लिए तू शब्द आता है। सत्य ब्रह्म जगत मिथ्या, भगवान ही सत्य है, जगत मिथ्या है, क्योंकि जगत एक माया है। ब्रह्म और प्रकृति, प्रकृति माया है, प्रकृति परिवर्तनशील होती है, इसलिए प्रकृति नाशवान कही जाती है। लेकिन सत्य ब्रह्म, ब्रह्म जो है भगवान है, वह सत्य है, वह अपना एक रस होता है। इसलिए
केवल भगवान के लिए ही तू शब्द का उपयोग होता है, क्योंकि वह एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते। जब एक है तो एक के लिए ही त्वम शब्द का उपयोग हुआ है। त्वमसि, तू ही है और कुछ नहीं। इसलिए भगवान को तू कहते हैं। तू, आप समझ गए होंगे। इसलिए तू शब्द भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं है। एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। सत्य ब्रह्म जगन मिथ्या। उस प्रभु को संबोधित जो करते हैं तू, वो इसलिए करते हैं कि सिवा उसके और कोई नहीं होता, केवल वही होता है। वही कौन? तू। प्रभु तेरे बिना कुछ नहीं, क्योंकि एक प्रभु की सत्ता से ही सब सत्यवान होते हैं। जब तक ब्रह्म का संसर्ग प्रकृति से नहीं होता तो प्रकृति क्रियावान नहीं होती। मुख्य तो केवल ब्रह्म ही है। पुरुष कहते हैं भगवान को। आपकी समझ में आ गया होगा कि भगवान को हम तू क्यों कहते हैं। क्योंकि वेद के द्वारा यह सिद्ध होता है कि भगवान को ही तू से संबोधित किया है, क्योंकि वह तू से संबोधित वेदों ने किया है। और वेद ही सत्य है, और जो सत्य है वह है भगवान। सत्य ब्रह्म जगन मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है। वेद ब्रह्म की वाणी है, इसलिए उसको हम नकार नहीं सकते। जब वेद भगवान को तू से संबोधित कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह शब्द भगवान के लिए ही तू शब्द का प्रयोग होता है, और ये तू शब्द वेदों से निकला हुआ है। इसलिए इसको प्रेम के साथ में हम लोग भगवान के लिए उपयोग करते हैं, क्योंकि प्रेम ही जगत में सार होता है। लेकिन व्यवहारिकता में अगर आपस में हम और आप किसी से तू तड़ाक कर देते हैं तो वह बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वहां पर दो खड़े हो जाते हैं, द्वैत, कि तूने मेरे से तू क्यों कहा, तू मेरे से तू शब्द का प्रयोग क्यों किया, तू तड़ाक करके क्यों बोला। वह द्वैत हो जाता है। जहां द्वैत हो जाता है वहां पर झगड़ा हो जाता है। वह तू बुरा लगता है, लेकिन जब है ही एक तो कोई किसी से क्या बुरा मानेगा। जैसे कि तू ब्रह्म है तो कहने वाला भी ब्रह्म है, और जिसके लिए कहा जाता है वह भी ब्रह्म है। तो वहां पर कोई भी झगड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई। समझ को होगे। इसलिए वेद का निकला हुआ शब्द है तू, और ये तू केवल भगवान के लिए ही प्रयोग में आता है, संबोधन में आता है। कमेंट करके दे देना अगर आपकी समझ में नहीं आया हो या मेरे से कोई गलती हुई हो। देखिए, ये जरूर कह सकता हूं मैं कि मैं केवल भक्त हूं, ज्ञानी नहीं। और भक्त हमेशा अपने प्रभु के लिए भाव के द्वारा अपने विचारों को ही प्रकट करता है। वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, इनका सहारा लेता है। वो ये देखता है कि क्या मेरा जो भाव है क्या वो वेद की वाणी से मेल खाता है। अगर वह वेद की वाणी से, शास्त्रों के, पुराणों की वाणी से अपना वह भाव अगर मेल खाता है तो उसको ही सत्य मान करके वह भगवान के प्रति अपने भाव को प्रकट करता है। वेद कहता है, वो सत्य कहता है, इसलिए मैं अपने भाव से मैं ये भगवान के लिए ऐसा संबोधित के रूप में करता। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। क्योंकि मेरे को कई लोगों ने पूछा है
अजी हम आपस में किसी से तू तड़ाक बोलते थे तो लड़ाई हो जाती है कि हमसे तू तड़ाक बोला, इसने हमसे तू क्यों कह दिया। लेकिन सब लोग भगवान को तू कहते हैं। जब हमको बुरा लगता है तो भगवान को कितना बुरा लगता होगा। बात तो बहुत ही उनकी जायज है और देखने में सुनने में 100% सही है जो उन्होंने कहा। लेकिन जब हम इसके अंदर जाएंगे, इस पर तू शब्द पर विचार करेंगे, तो ये तू शब्द केवल भगवान के लिए होता है, एक प्रभु के लिए। अपने को मिटना पड़ता है। ब्रह्म एक होता है, द्वितीय नास्ति, दूसरा कोई नहीं। सत्य ब्रह्म जगत मिथ्या। अगर ये हमारा भाव है तो हमको तू शब्द का उपयोग करने में कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। द्वैत को मैट करके जब एक भगवान में स्थापित होगा, यानी जब भक्त अपने भगवान में जा करके समाहित हो जाता है, यानी जब वह जीव आत्मा परमात्मा में जाके एकाकार हो जाता है, तो वहां यह तू शब्द का प्रयोग हो जाता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, लाइक भी कर दिया करो। शेयर करने में भी आपका कोई कुछ जाता तो है नहीं। अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि लोग मेरे को भी प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। बस यही चाहता हूं। फिर मिलूंगा। जय श्री